नमस्कार दोस्तों, आपका माँ भुवनेश्वरी सेवा संस्थान के माध्यम से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं और विशेष करके आज हम प्रथम श्लोक से 10 श्लोक तक का हिंदी और संस्कृत दोनों में पाठ करेंगे और समझाएंगे भी। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्ति कर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुष्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के पात्र हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महानुभाव पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों की मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोग को ही तो भोगूंगा। अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। नाचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो जत्वा जयेम यदि बाणो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अहो, जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्यदोषो वहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मुद्धचेतः यच्छ्रेयः शान्तिं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां
ताम्रपन्नम। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्ता तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार यह कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए इस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। यहाँ दृष्ट्वा तु पांडवानीकम इस श्लोक से लेकर न योत्स्य इति गोविंद मुक्ता तुष्णीं बभूवः इस श्लोक के ग्रंथ की व्याख्या यूँ कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों को शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण दिखाने के लिए है। क्योंकि कथम भीष्मामहं संख्ये इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन ने इसी तरह राज्य, गुरुपुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, स्वबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे लिए है, मैं इनका हूँ, इस प्रकार अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले छात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर वह उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इस तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार रहित होती है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप हैं। इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अतः उसका आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे, असोच्यान इत्यादि। इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्व
कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोत्रादि श्रौत अस्मात् कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है।